भाई ये बीजेपी का काम है, ठीक है। आरएसएस की जब से बिल्डिंग बनी है, झंडे वाले में रहना आराम है। अबे हमारी 17 फरवरी की डेट भी है, हमारी तारीख भी है। 4 तारीख को 3 बजे आए थे ऐसे पुलिस वाले, उन्होंने कह दिया था सुबह 7 बजे हमें खाली चाहिए। बीजेपी का ही वोट डाल रहा हूँ और यही याद तोड़ रहा है। सारे मंदिर वाले कब्जा कर रहे हैं। आप मंदिर वालों से मिल गए, एमसीडी वाले भी, डीडीए वाले भी मंदिर वालों से मिल गए। मैंने कही बहाना लाठी निकाले पुलिस वाले ने गाड़ी न रहे। जब तक केजरीवाल था उसको डंडा दे रखा था। हिंदू नाम के कलंक है, हिंदू नाम। इस वक्त मैं झंडे वालन में मौजूद हूँ और आप पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको सिर्फ तोड़ फोड़ ही नज़र आ रही होगी। आपको बताते हैं कि ये झंडे वालन मंदिर के पास यहाँ पर लगभग 40 झुग्गियाँ थी। इन 40 झुग्गियों को 4 से 5 तारीख के आसपास इसको ध्वस्त किया गया है, तोड़ा गया है। और यहाँ पर जो फैमिली है, जो परिवार है, वो भी लगभग 40 यहाँ पर रहा करते थे। 40 पूरे परिवार थे, लोग थे, बच्चे थे, औरतें थीं। अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं। इस इंतज़ार में है कि शायद उन्हें न्याय मिलेगा, शायद उन्हें जगह मिलेगी और उन्हें यहीं पे रहने दिया जाएगा। इसीलिए हम इस स्थिति में उनसे बात करने के लिए आए हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहा करते थे, उनसे बात करते हैं चल के और जानते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है, कितने समय से वो लोग यहाँ पे रह रहे थे और क्या उम्मीद है उनको कि क्या सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा उनको कुछ राहत दी जाएगी या फिर नहीं। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे थे और लगभग 60 साल से 60 साल से यहीं पे रह रहे थे। यहीं पे रह रहे थे। कितने परिवार होंगे, कितनी झुग्गियाँ, कितने घर वगैरह होंगे यहाँ पे? 30-40 झुग्गियाँ हैं, 30-40 ही परिवार हैं। 30-40 झुग्गियाँ थी और 30-40 ही परिवार थे। हाँ जी, हाँ। तो अभी जो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप ही लोग दिख रहे हैं, बाकी फैमिलीज वगैरह सब कहाँ? फैमिली चली गई ना, बेच दी फैमिली। कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए हैं, कोई रिश्तेदारी में चला गया है। ये कार्रवाई जो है ये किस समय और किस दिन करके गए थे? ये 5 तारीख को, 5 तारीख को किस टाइम पे आए थे? ये सुबह से ही आए हुए थे। सुबह से ही आए थे। हाँ। अच्छा, आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी थी कि मतलब आप इतने टाइम से ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि आपको कभी हटाया भी जा सकता है? इस बात का कोई आइडिया था आप लोगों को, किसी को भी? नहीं, किसी का आइडिया नहीं था। नहीं। मतलब आपको लोग, आप सही मतलब सही जगह पे रह रहे हैं जी जी। और यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, मतलब पहचान पत्र और राशन कार्ड भी है। हाँ जी जी, राशन कार्ड है। हाँ, सरकार की मिल रही थी आप लोगों को, पानी, बिजली सब? सब कुछ जी। हाँ जी। इसकी जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ कार्रवाई होने वाली है, तोड़ा जाएगा? आपको कब पता चला था इसके बारे में? ये तो एक दिन पहले आए थे। एक दिन पहले बता के गए? एक दिन पहले बता के गए? एक दिन पहले बता के गए कि ये जगह खाली कर दो, नहीं तो तोड़ेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर क्या क्या सोचा, क्या करेंगे? हम लोग मना ही किया था जी। दिखाओ, कोई ऑर्डर हो तो दिखाओ। कह रहे कि कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं? कोई ऑर्डर वो हाई कोर्ट की ओर से तो ये कहा गया था कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि अवैध अतिक्रमण हो रखा है या कहीं पे झुग्गियाँ लगाई जा सकती हैं तो उनको तोड़ना है, मतलब। लेकिन आपको 15 दिन पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं आया था नोटिस वोटिस, कोई आदेश नहीं था, नहीं नोटिस था, कुछ नहीं था। अच्छा, अभी क्या करना है, मतलब क्या करेंगे आप लोग? हम तो यहीं रहना चाहते हैं, यहीं बन जाए, यहीं रहने लगे, अपना खाना कमाना, बच्चे भी हैं, गरीब आदमी हैं, तो अपना सबका धंधा चलता रहे। यहाँ पर कहाँ जाएंगे? कितने, मतलब आप लोगों के परिवार में कितने कितने लोग होंगे? किसी के परिवार में 5 हैं, किसी में 7 हैं, मेरे बच्चों को लगाकर ऐसे सारी परिवार है मान लो टोटल। जी जी। अच्छा, एक खबर ऐसी भी कुछ निकल के आई थी कि यहाँ का कोई केस वगैरह चल रहा है क्या? 2018 में पहले भी तोड़फोड़ हुई थी। अच्छा, पहले भी हुई थी 2018 में? 2018 में फिर हमने केस डाला था, फिर वो रुक गया। हाँ जी, तो हमने तो कहा था फिर भी इतने पे अगर आप तोड़ रहे हो, हमें हटा रहे हो, तो हमारे को ऑर्डर दिखाओ, कोई नोटिस दिखाओ। अच्छा, जब 18 में यहाँ पे केस वगैरह चला था तो क्या रिजल्ट निकला था, क्या चीज़ें सामने आई? नहीं, पहले भी इन्होंने 2 नंबर में जो है झुग्गी तोड़ दी थी, पहले भी सन 2018 में भी। आप मतलब सन 2018 में झुग्गी तोड़ दी गई थी यहाँ पर ही? से ही तोड़ी थी वो भी। हाँ, ऐसी तोड़ी थी 2 नंबर से ही। आपने लोग मतलब हाँ, फिर तार ली थी, फिर अभी आके ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, ऐसे तोड़ दी झुग्गी। अच्छा, बाकी आप लोग कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ के हैं? तो बदायूं के हैं। मतलब बधाई, सब लोग बधाई? हाँ, सब बधाइयों के। हाँ, सब बधाइयों के। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए ये जितनी भी ये झुग्गी वगैरह जितने भी हैं, सारे फैमिली ही है क्या, पूरी परिवार है? पूरी परिवार है, पूरा परिवार है। जी जी। क्या?
मैं फैमिली के हैं यहाँ पर सब लोग। मतलब सब ऐसे चाचा ताऊ वगैरह सब ऐसे ही लगते हैं? कोई अच्छा, कोई अलग से कोई नहीं है? ना कोई नहीं अलग से, सब फैमिली वाले ही हैं टोटल। तो देखिए यहाँ पर स्थिति यही है, इन लोगों के द्वारा यही कहा गया है कि 2018 में भी ऐसे कुछ कार्रवाई हुई थी, हम लोग कोर्ट गए थे वहाँ पर, उसके बाद स्टे वगैरह हो गया था, लेकिन अभी दोबारा से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, एक दिन पहले आके बता दिया गया है कि आप इस जगह को खाली करिए और नहीं तो यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। और स्थिति आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरी तोड़फोड़ हो रखी है, पूरी जितनी भी झुग्गियाँ वगैरह हैं आप देख सकते हैं। लगभग आपको बता दें जानकारी के लिए, यहाँ पर 40 के लगभग यहाँ पर जो झुग्गियाँ बताई जा रही हैं कि यहाँ पे 40 के आसपास यहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ बनी हुई थी। इस तरफ देखिए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग पूरी 40 जो है वो यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी और यहाँ पर वही लगभग 40 के आसपास पूरी फैमिली थी। और इन लोगों का कहना यही है कि यहाँ पे जो ये परिवार था ये यूपी से है, बदायूं से है और यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो ये चाचा ताऊ पूरी फैमिली यहाँ पर रहती थी। अचानक से डीडीए की टीम आती है और यहाँ पर आकर बुलडोज़र कार्रवाई कर देती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर टूटा फूटा हुआ ही नज़र आ रहा होगा आपको। बाकी जो लोग हैं कुछ रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, कुछ रेंट पे। अच्छा, अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएंगे? अगर ये लोग नहीं मानते हैं फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? हाँ जी, यहीं रहेंगे। अच्छा, आप लोग का रोज़गार क्या है? मतलब क्या करते हैं आप लोग? काम रोजी रोटी चलती है आपकी? और स्क्रैप का काम करते थे। स्क्रैप का करते हैं? लोहे का। मतलब जितने भी लोग हैं सब यही करते हैं? यही काम करते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो इससे आपकी सिर्फ रोजी रोटी वगैरह ही चल रही थी? हाँ, इससे अच्छा, आपके बच्चे वगैरह भी यहीं पे पढ़ रहे हाँ, हैं? बच्चे भी यहीं पे। हाँ। अभी कहाँ हैं आप लोग? मतलब अब तो गांव पहुंचा दिए हैं। मतलब कहाँ? रिश्तेदार होते हैं उनके पास भेज दिए बच्चे और जगह जगह शिफ्ट कर रखे हैं। अब जगह तो है नहीं रहने की, कुछ नहीं यार, सब तोड़ फोड़ है, तो लेटर नहीं रह सकते, बच्चे नहीं रह सकते यहाँ पे। रहने को कोई कहीं भेज दिया, यहाँ से तो फिर रहेंगे कहाँ? अभी ये देखिए, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं दिल्ली में लगातार बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, सब जगह झुग्गियाँ ढूंढ ढूंढ के तोड़ी जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोग फिर से ऐसी स्थिति में रह पाएंगे या रहने दिया जाएगा आप लोगों को? ये तो पता नहीं, अभी हम तो डाल के यहीं पे रहेंगे, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं। 5 तारीख को तोड़ी थी, आज हमने डाल। आप लोग रेंट पे रहना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्या? अगर किराए का घर लेके? हम तो स्क्रैप का यहीं पे काम करते हैं, 100-200। कहाँ पे होता है काम? यही काम होता है, यहाँ रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं। अच्छा, उस तरफ गोदाम था, तो आप सब लोग उसी में ही काम करते थे? झुग्गियों में माल यहीं पे देते थे हम, झुग्गियों में यही रहते थे? अलग अलग सभी लोग रहते थे, माल यहीं पर देते थे। बाहर से लेके आते थे, यहीं पे यहीं अपना खाना पीना सब कुछ बनाते थे, हाथों से यहीं पे रहते थे हम सब लोग। अबे हमारी 17 फरवरी की डेट भी है, हमारी तारीख भी है। इसी मामले को लेकर? हाँ, जो 2018 में तोड़ी गई थी, अवैध रूप से जैसे तोड़ी गई थी, जब भी तो हमारा डैमेज वगैरह सब कुछ है हमारे पास, हमारा लगा हुआ भी है। ये 17 फरवरी भी हमारी तारीख है हमारी, मैं बताऊँ। अच्छा, तो अभी 17 फरवरी को तारीख थी, लेकिन तारीख से पहले ही ये कार्रवाई कर दी? 4 तारीख को 3 बजे आए थे ऐसे पुलिस वाले, उन्होंने कह दिया था सुबह 7 बजे हमें खाली चाहिए। तहसीलदार वगैरह सब लोग आए थे, उन्होंने बोला हमें 7 बजे खाली कर देना चाहिए हमारे को। अगले दिन सुबह खाली हो जाना चाहिए? हाँ, 4 को आए थे 3 बजे, सुबह 5 को जैसे आए थे ना, 9 बजे करीब, हमने उससे पहले कुछ नहीं किया था। वो आए थे बिल्डोजर 7 लेके आए थे, 7 लेके आए थे। उन्होंने की कि खाली करो, नहीं तो हमारी लेबर साथ में, हमारा बिल्डोजर भी है, डंपर भी, हवाल तोड़ते हैं, हवाल भर के लेके जाते हैं। तो आप लोगों ने फिर क्या किया? जैसे उन्होंने किया, जैसे कि हमने तो वही इसी हिसाब से किया था, जैसे कि हमने अपना जैसे सामान था वो निकाल लिया, बाकी बाद में बिल्डोजर आया, जहाँ थे वहाँ तक सब तोड़ ताड़ करके देखो, सारा कुछ बिल्डोजर का ही टूटा हुआ है ये सब कुछ। तो अभी जो 7 तारीख को आपकी हायरिंग है, सुनवाई है? अच्छा, हाँ, 17 फरवरी को आपकी जो हायरिंग है, सुनवाई है, तो उसमें क्या लगता है आपकी तरफ फैसला आएगा, आपके मत में फैसला आएगा कोर्ट का या नहीं? उसी चीज़ का तो इंतजार कर रहे हैं हम, इसीलिए तो नहीं जा रहे, अभी तो रोड पे पड़े ही हैं हम तो। आप लोगों ने डीडीए वाले को या प्रशासन को ये बोला था कि आप 17 तारीख का तो इंतजार करिएगा? हमने तो सबसे बोला था, वो तो डायरेक्ट ये बोले कि आप हटाओ। कह रहे थे अपना सामान हटा रहे हटा लो, नहीं तो बिल्डोजर चलाएंगे हम। मतलब सामान भी तोड़ दिया जाएगा अगर आप नहीं हटाओगे? हाँ, तो हमने कपड़े थे हमारे और खाट थी, वो तो हमने निकाल ली, और ये ऐसे रह गए थे, वो तोड़ दिए सब।
आप सभी लोग मतलब यहाँ पे 60 साल से ही रह रहे थे। उससे पहले हमारे दादा, अब तो हमारे डैडी खत्म हो गए, दादे भी खत्म हो गए। अब हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम मौजूद है, हम रह रहे हैं अब यहाँ पे उनकी जगह। अच्छा यहाँ पर आपको बिजली पानी की सुविधा कब से मिलना शुरू हुई थी? 2018 से। 2018 से। उससे भी पहले थी हमारी बिजली सुविधा, तो पानी की भी सुविधा थी। जब 2018 में, उसके बाद सुविधा नहीं मिली हमारे को, केवल पानी की मिली है। मतलब 2018 से पहले पानी भी था और बिजली भी थी, सब कुछ मिल रहा था। 2018 जब केस कोर्ट में गया है आपका पूरा मामला, उसके बाद से आपको क्या पानी नहीं मिल रहा? मिल रहा, खाली बिजली नहीं मिली। अच्छा बिजली नहीं मिल रही, पानी मिल रहा है। हाँ। तो काम कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग बिना बिजली के? मतलब अब ऐसा ही है, कोई लाइट जला के ले आता है, हम चेक करा लेते हैं। नहीं रहता है सोलर। सोलर? हाँ वही जला के काम करते हैं हम। सोलर जला के ही काम कर रहे हैं। तो काम इतने में काम चल जा रहा है? हाँ क्या करे बात, हम यहाँ मजबूरी है, काम करना ही पड़ेगा, रोटी कहाँ से खाएंगे। देखिए ये इलाका देख के आप लोग पहले तो ये समझ सकते हैं कि ये जो जगह है ये पूरी आपको दिख रहा है कि पूरी यहाँ पर झुग्गी वगैरह ही लगी हुई है, उस तरफ मकान वगैरह बने हुए हैं। और लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम यहाँ पर 60 साल से रह रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो भी यहीं पे ही रह रहे हैं इतने समय से। और इन लोगों को 2018 से पहले सारी सुविधाएं भी दी जा रही थी, मतलब कि पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, इनके पास राशन कार्ड है तो ये लोग राशन भी ले रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं तो सरकार के द्वारा ही दी जाती हैं। अब इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास वोटर आईडी है, सारे प्रूफ्स हैं। तो सवाल तो फिर से वही खड़ा हो जाता है कि इन लोगों का कहना यही है कि अवैध तरीके से इनको यहाँ पर हटाया गया है। यहाँ पर कोई इन्हें समय नहीं दिया गया, जो कहा गया था कोर्ट की ओर से कि 15 दिन का टाइम देना चाहिए था, वो 15 दिन का टाइम भी नहीं दिया गया है। अब स्थिति ये बनी हुई है, देखना होगा कि आखिरकार ये लोग क्या करते हैं। 17 तारीख को जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में क्या फैसला आता है। अगर इन लोगों के हक में फैसला आता है तब तो स्थिति काफ़ी बेहतर है। अगर हक में फैसला नहीं आता तो कहीं ना कहीं मजबूरन इन लोगों को ये जगह यहाँ से खाली करनी ही पड़ सकती है। अभी तो ये लोग यहाँ पर सड़क पर ही हैं, ठंड का समय हो रहा है, रात के समय में सब लोग बाहर ही बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कुछ सुविधाएँ इनको दी जाएंगी या इनको कहीं दूसरी जगह पर बसाया जाएगा या इन्हें पुनर्वास दिया जाएगा। है ना। मैं सन 69 का हूँ मैडम यहाँ। सन 69 के आप यहाँ पे हैं? हाँ जी। अभी यहाँ से बच्चे सारे आए हुए हैं और लाए हैं, और कमरा भी एक भी जल्दी किराए पे नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो तुम आपके मान लो पास में रह रहे हैं, ये सब करा ये जबरिया तो जन्म नहीं, हमें टाइम देते और हमारा केस चल रहा है और ये 17 तारीख है। तो इससे मतलब तुम कौन से आर्डर लाए हो, उसको हमें दिखाओ कि ये मान लो तुमने एक आर्डर मिला। अच्छा, आप लोगों ने मांग भी की थी ना कि हमें पेपर दिखाइए जो आप ऑर्डर लेकर आए। मैं वोट भी यहाँ डाल रहा हूँ, सब काम यहीं डाल रहा हूँ, बीजेपी का ही वोट डाल रहा हूँ, और यही याद तोड़ रहे हैं और भाग भाग कर 25 लेकर आ रहे हैं और वोट डालो बीजेपी के फूल वालों का, वही तोड़वा रहे हैं आज। अभी पिछले साल वोट डाले थे तो आप सब लोगों ने वोट डाला? हाँ बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी को ही आप सब लोगों ने वोट डाला? हाँ वही तोड़वा रहे हैं, मंदिर वाले बीजेपी है। वही तोड़वा रहे हैं। हाँ जी। अब बताइए, तो हम लोग कह रहे हैं कि कुछ भी दे दो हमें, यहाँ से 50-40 साल है यहाँ पड़े पड़े, तो हमें कुछ तो दो, क्यों बाहर जा रहे हो बताओ। ये तो रही हमारे बाप की होगी, चलो दे दो हमें, कहीं भी दे दो। लेकिन देखिए अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे अगर देखा जाए दिल्ली में लगभग 675 के आसपास जो झुग्गियाँ हैं, 675,000 के आसपास झुग्गियाँ हैं, सभी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट सबको झुग्गी देती है, क्या लगता है कि गवर्नमेंट के हाथ में है ये चीज़ इतनी पॉसिबल, हर किसी को पुनर्वास मतलब हर किसी को जगह देने, रहने के लिए जगह देना पॉसिबल लगता है आप लोग को? अच्छा डीडीए के फ्लैट वगैरह निकले, आप लोगों ने ट्राई किया उसमें अप्लाई करने का, मकान वगैरह जो फ्लैट निकल रहे हैं वो लेने का कुछ कोशिश की आप लोगों ने? इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं। तो कोई जानकारी भी नहीं है इसके बारे में? हम तो बिगड़ पड़े हुए आदमी हैं मैडम। क्योंकि अगर देखा जाए तो इतने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग किसी को रेंट वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो एक सवाल तो खुद भी मन में आता है ना कि और बाकी लोग हैं वो रेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को दे के रह रहे हैं, अगर हम ऐसे रह रहे हैं तो कभी ना कभी तो सरकार आके हमें हटा देगी। वो तो आपको एक लगेगा कि कभी तो आके हटाएगी, तो आपको एक ऑप्शन सोच के रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे कि अभी और मतलब क्या परिस्थिति लग रही है कि क्या कर सकते हैं? और परिस्थिति क्या, आप मान लो जैसे वो कोर्ट का फैसला होगा, जैसा कोर्ट करेगा, कोर्ट से ऊपर हम लोग थोड़ी हो जाएंगे।
जैसा फैसला देगी वैसा हम लोगों को मंजूर होगा। तो वही मैं वही पूछना चाह रही हूँ, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका सारा रोजगार काम सब कुछ यहीं पे ही था। हम कुछ न कुछ देखेंगे भाई, कुछ उपाय करेंगे। बात पूरी यही है। जब कोर्ट जब फैसला दे देगा तो जैसा चाहे मेरे पक्ष में आए चाहे जगह वालों के पक्ष में आए, किसी भी चाहे वो तो मानना पड़ेगा। कि कम से कम जो कोर्ट ने कहा है कि कम से कम 15 दिन का टाइम तो सबको ही मिलना चाहिए, तो वो 15 दिन का टाइम तो लगभग देना चाहिए था। और 15 दिन छोड़िए, अगर इस मामले पर सुनवाई चल रही है, इस मामले को 17 तारीख को सुनवाई होनी थी, तो उस सुनवाई के लिए तब तक का इंतज़ार यहाँ पर डीडीए को और जो प्रशासन है उसको करना चाहिए था। अभी भी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, क्या कह रहे हैं वो लोग, बातचीत हो रही है उनसे? बातचीत हुई कि वो तो ये कह रहे थे हटाओ यहाँ से सामान, नहीं तो गाड़ी आएगी भर के ले जाएगी सारा सामान, ये लकड़ी वकड़ी जो भी है। ये मतलब ये हाँ हाँ टूटा फूटा सामान हाँ, वो क्या भर के ले जाएगी, नहीं तो हाँ जी। रहने वालों को बैठा के ले जाएगी। क्या हैं लोग इतने, उन्हें भी बिठा के ले जाएगी साथ। अच्छा, मतलब आप लोग अगर आवाज उठाते हो, एक्शन कुछ भी करने की कोशिश कर देंगे, थाने में बंद कर देंगे, थाने के अंदर। अच्छा, आप लोगों को उठाने के लिए, फोर्स बुलाने के लिए कह रहे हैं? जी जी हाँ हाँ, ये कह रहे थे। अच्छा, थाने में बंद हाँ मतलब सुबह हम पल्ली लगा रहे थे ऐसे ही, तो पुलिस वाले ये दोबारा से थोड़ा शेड्स सुबह में लगा रहे थे, तो पुलिस वाले आए थे तो कह रहे थे बुलाओ गाड़ी को, फोर्स को फ़ोन करो, इन्हें भर के लेके जाएगी, ऐसे कह रहे थे। फिर भी हम गए नहीं, यहीं पे रुके हुए हैं हम सुबह से। अभी लगता है कि दोबारा से आएगी टीम, आ सकती है? आ भी सकती है, आ सकती है, कोई पता नहीं है इनका, पर हम तो कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। वैसे जहाँ तक है तहाँ तक, अगर जगह ना मिले तो अपने यहीं पे रुके रहें, कुछ नहीं है तो हमारा तो यही मतलब है कहने का, या तो यहीं पे रुके रहें। हाँ जी। तो अभी देखिए, लोगों को उम्मीद है शायद कि यहाँ पर इतने समय से वो लोग रह रहे हैं, तो ये जो जगह है जहाँ पे वो रह रहे हैं, ये कहीं और उन्हें नहीं बसाया जाए, लेकिन अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो कम से कम उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए। यहाँ पे इतना गलत हो रहा है, देखो उधर ये जो है ना टीवी अस्पताल है, एमसीडी का अस्पताल है ये, ठीक है, एमसीडी का अस्पताल है। और यहाँ पे जो ये लोग जो है ना, देखो दूसरे जो मंदिर वाले हैं ना, देखो कब्जा कर रहे हैं। मंदिर वाले कब्जा कर रहे हैं? ये भी कब्जा, ये सारे मंदिर वाले कब्जा कर रहे हैं। आप उधर करो कैमरा, उधर करो, अंदर करो कैमरा, ठीक है। टीबी का अस्पताल है, हाँ। तो ये टीवी का आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है, आप अंदर अगर देखेंगे तो आप बता दें आपको कि ये जो टीवी का अस्पताल है, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो जगह है, जो हॉस्पिटल की जगह है, इसको जो झंडे वालन मंदिर वाले लोग हैं, ये इसको कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और क्या पूरी स्थिति आपने खुद सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है? हाँ दिख रही है, देखो ईंटें उतर रही, दीवारें हो रही है, सारे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। सारा मंदिर वाले, एमसीडी की जगह हो, वो सही डीडीए की जगह हो, सब कवर करने की कोशिश हो रही है। हम तो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, बाकी पब्लिक है अंदर। देखो सारे मंदिर वाले बंदे खड़े हैं, एमसीडी की जगह पे सारे कब्जे हो रहे हैं, और एमसीडी वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। खुली छूट दे रखी है, वो सही डीडीए वालों ने भी दे रखी है, मंदिर वालों ने भी दे। लेकिन मंदिर वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जगह जबरदस्ती हड़पी जा रही है। नहीं, मंदिर वालों की यहाँ कोई जगह, अभी यहाँ पे मामला हुआ था कुछ समय पहले, यहाँ पे वो झुग्गी वगैरह कुछ जो तोड़ी गई थी, कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ये एमसीडी की जगह है और ये डीडीए की जगह है। कुछ एमसीडी की, कुछ डीडीए की, दोनों मिली भगत। एमसीडी वाले भी मिले हुए हैं, मंदिर वालों से मिल गए, एमसीडी वाले भी, डीडीए वाले भी मंदिर वालों से मिल गए। मंदिर वालों के पास मोटे पैसे हैं, तो बस हड़पी जा रही है। यहाँ गरीब इंसानों को परेशान किया जा रहा है। दंगा मतलब एक खुलेआम दंगे, बेचारा गरीब लोगों को कितना तड़पाया जा रहा है। देखो बेचारों को कोई ऑर्डर नहीं, नोटिस नहीं, सोते हुए बीवी बच्चों को बेचारों को रात को आके धमकी दे गए, सुबह में बेचारों का तोड़फोड़ मचा दिया। कम से कम आप कोई ऑर्डर होगा तो ऑर्डर तो दोगे ना, ऑर्डर तो दिखाओगे, नोटिस दिखाओगे, हैं? लाठी डंडा लेके ऐसे ला के खड़े कर दिए पुलिस वाले, ला के आप इधर खड़े रहो, इधर आप वो देख रहे हैं ना मेरे को, तो लाठी डंडा लेके खड़े कर दिए सब। यहाँ पे सारे मतलब मैं डॉग की केयर करती हूँ, इनको भी बेचारों को। क्या आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो? मैं तो दूर रहती हूँ, खैर यहाँ डॉग की सेवा करने, केयर करने के लिए आ जाती। अच्छा, आ जाते हैं। हाँ, निशा नाम है मेरा।
तो मैं सेवा करने आती हूँ तो डॉग की, तो यहाँ पे डॉगों को भी ऐसे मारा जा रहा है कि धर्म के नाम पे मंदिर है। पिछली बार यहाँ 12 डॉग इन्हीं के चौकीदार थे, 12 डॉग का मर्डर हो गया पिछले साल डॉग का मर्डर हुआ यहाँ पे जनवरी में। और खुद मैंने जाते हुए हम लोगों ने, कुछ मेरे साथ थे, दूसरे दिन हमने सीसीटीवी दूसरी जगह से निकलवाया था, तो कंधों पे मार के लेके जा रहे थे मंदिर की तरफ। हाँ, अभी क्या बोल रहे थे बाबा? मैंने कही बहाना लाठी निकाले पुलिस वाले ने गाड़ी में पे। लाठी? हाँ, तो मैंने मैंने कहा देखो ये 10 पेड़ा भर ले जाओ, है ना, और 10 पेड़ा तोड़ो, 17 तारीख तक जाए रोड पे से हटेंगे ना हम। 17 तारीख तक नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, हमारी तारीख चल रही है, हम तारीख पे जाएंगे, हमें सबूत दिखाओ। कलर करें। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहीं ना कहीं तो बंदे के पेज रुक गए कि ये बता दो कि दोबारा किसने बैठा ले हो। मैंने कहा ये वो तो आएंगे, अपने आप बात करेंगे, ये लोग है ना जो बात करेंगे खुद बैठे। अच्छा, तो वो ये लोग कह रहे थे कि आप लोग दोबारा यहाँ पर किस लिए बैठे हो? किसने बैठाया यहाँ पे? उसको लाओगे। अच्छा, उसको लेके आओ। हाँ, ये कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कैमरे पे नहीं बोलेंगे? अरे आप कैमरे पे तो बोलिए, तब तो बात उठेगी। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो। जब वो यहाँ बनवा रहा है एक और टूटा हमारा, जबकि केस चल रहा है बगैर नोटिस के तहसीलदार का था, केस को मैं देख लूंगा। हाँ, वो यही कह रहा था केस को बताओ ना, क्यों नहीं बोलते हो? तो आप लोग अपने आप देख लेंगे। बोलते क्यों नहीं? भाई ये बीजेपी का काम है, ठीक है। आरएसएस की जब से बिल्डिंग बनी है, झंडे वाले में रहना आराम है। 52 साल उम्र है मेरी, 75 का मेरा जन्म है। कैमरे पे देख के बोल दीजिए ना। मैं जो कह दिया, ये सबको पता है। 45 साल से पुराने लोग रह रहे हैं, सारे कहाँ से आए अपनी जन्मों को बच्चों को लेके? ये दरगाह के पीछे स्कूल है, उसमें मेरा जन्म है, मेरा स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ का है। राशन कार्ड है सबके पास, पक्के प्रूफ। वो कहते हैं जिसकी भैंस उसकी लाठी। सरकार इनकी, गवर्नमेंट इनकी। अब पानी मुद्रा है रोडों पे, पॉल्यूशन का है। जब तो केजरीवाल था उसको डंडा दे रखा था। ये मत मेरे को, फिर मेरी बात सुनो, आप सुनो बस, ठीक है। अब तो डंडा दे रखा, अब तो रात का ही पानी घूम रहा है, सारा फुहारे लगा दिए रोड पे। ये लाइट ठीक करने आए थे अभी एनडी लैब्स वाले, मैंने कहा कि लाइट वो खंबा की नहीं चलती, उसको ठीक कर दो। कहते हमारे अंडर नहीं है, मंदिर का काम है, मंदिर का है। मंदिर का काम है। अपन इतना ही बता सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं। अभी ये भी अनऑथराइज है, ठीक है। इन्होंने पार्क अनऑथराइज है, ये लीज पे ले रखा है। इसमें बचपन भी था, गिल्ली डंडा खेलते थे हम। हम नहीं बोल सकते जब तक, देखो दाना पानी है, उसके चरणों में बैठे इतने बड़े हो गए हैं, उससे आगे पत्ता नहीं हिल सकता। कोट खरीद लिया? नहीं, कोट नहीं खरीदा, कोट नहीं। दरगाह टूटी, आप आए थे? हाँ बिल्कुल आई थी। ठीक है, क्या मिला उनको बताइए आप मेरे को। आप न्यूज़ चैनल वालों, मैं आपसे जवाब कर रहा हूँ। चलो, केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो जज ही उखड़ गया, वो जज ही गायब हो गया। 8 लाख रुपए कोर्ट में जाती है हर महीने, तारीख है। उनको जगह नहीं मिली, उनका भंडारा तोड़ दिया। आप अंदर जाके देखोगे ना, इतनी बिल्डिंगें, मैं इस बिल्डिंग को छोड़ के सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। जो नॉर्थों में जोते वाले आते हैं, कुछ नहीं कहेंगे। नॉर्थों में जोते वाले आते हैं ना, वो बाहर सोती हैं लेडीज और मर्द। यहाँ ना धर्मशाला है, ना धर्मशाला थी बिहार, उसको भी तोड़ के इन्होंने ख़त्म कर रखा है। हिंदू नाम के कलंक है, हिंदू नाम। या तो सरदार और मुसलमान एक हैं, वो बढ़िया है। हिंदू एक नहीं है, हिंदू एक नहीं है, नहीं है। अभी एक पिट रहा हो ना तो दूसरा मजा लेगा, साले को मार। अगर सरदार पिट रहा हो ना, सरदार खड़ा हो जाएगा, क्या बात है।